देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ग्रामर। ग्रामर में है नरेशन। ठीक, सब्जेक्ट हमारा है ग्रामर। ग्रामर में नरेशन। नरेशन मीन्स होता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, इस नाम से भी इसको जानते हैं। कई लोग तो नरेशन कहते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच नहीं होता है, ये नरेशन होता है। नरेशन मतलब होता है कथन। क्या होता है? कथन। अब जो नरेशन है वो दो तरह का होता है। कथन जो है वो दो तरह का होता है। कितनी तरह का वाला? दो। एक होता है डायरेक्ट कथन, एक होता है इनडायरेक्ट कथन। उसको हम स्पीच भी कहते हैं। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है? जैसे कोई बात है और हम सीधे सीधे कह दें तो कहते हैं डायरेक्ट, और उसको हम आड़े टेढ़े करके कहें तो कहते हैं इनडायरेक्ट। बस तो इस तरह से हमारे जो नरेशन है कितनी तरह से हैं? दो तरह के। कितनी तरह के? दो। देखेंगे, लिख देंगे इसे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ। पहला क्या लाला? पहला है डायरेक्ट नरेशन। क्या बाबू? डायरेक्ट। इसकी हिंदी होती है प्रत्यक्ष कथन। हिंदी पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे आप लोग, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पे ही फोकस करेंगे। दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, इसकी हिंदी होती है अप्रत्यक्ष कथन। ठीक, अब देखो ये टॉपिक हो गया कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। कोई बात है उसको हम सीधे कहते हैं जो का त्यों, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। और उसको अपनी भाषा में बदल कर कुछ कहें तो कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक, इतना समझ में? अच्छा देखो, जैसे कि जब वक्ता के द्वारा कहे हुए बातों को ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों कहा जाता है तो वह डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। क्या कहलाता? डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। तथा जब वक्ता के द्वारा कहे गए बातों को ज्यों का त्यों ना कहकर अपने शब्दों में कहा जाता है तो वह इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबू, है ना? एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल हमारा है से आई सेड टू यू, कॉमन आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा। ठीक, एम आई राइट? क्या मैं सही हूँ? इसका मतलब है कि मैं तुमसे कहा, मैंने तुमसे कहा, क्या मैं सही हूँ? ठीक, अच्छा, इसको कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, नरेशन भी कहते हैं। ठीक, अब इसी को हम चेंज करते हैं। ये होता कैसे बाबू? देखो, अब देखो, अगर ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। वो अभी हम बता रहे कैसे, अभी तुरंत बता रहे बाबू। आई आस्क्ड यू, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुमसे पूछा। आई आस्क्ड यू, मैंने तुमसे पूछा। यहाँ कामन कामा को इफ़ या वेदर लगा सकते, तो यहाँ हम लगा दिए इफ़ कि क्या, फिर हो जाएगा आई वाज राइट, कि क्या मैं सही हूँ। आई वाज राइट।
अभी इसको हम बता रहे हैं कि ये कैसे लिखना है, कि क्या मैं सही हूँ। मैंने तुमसे पूछा कि क्या मैं सही हूँ, ये टॉपिक आज समझ ना। देखो इतना क्या था, इतना इंट्रोडक्शन था। पहले क्या, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। जब वक्ता के द्वारा कहे गए बात को ज्यों का त्यों कह दिया जाता है तो डायरेक्ट नरेशन, और ज्यों का त्यों ना कहकर उसको अपने शब्द में कहा जाता है तो इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे देखो, आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा, एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ? तो आई आस्क्ड यू, मैंने तुमसे पूछा, इफ की क्या, आई वाज राइट, मैं सही था। तो ये आपका है इनडायरेक्ट नरेशन। क्या है? इनडायरेक्ट। अब हम आपको ये कैसे बदले हैं उसके बारे में जा रहे हैं बताने, कि आपको ये कैसे बदले हैं। ठीक, अब देखो हमारा आज का हेडिंग है लाला, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, अभी देखना चाहिए, इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ सामान्य नियम। और ब्रैकेट में हम पहचान भी लिख दे रहे हैं, मतलब कि हम यहाँ पे इसकी पहचान भी लिखेंगे कि किसको क्या कहते हैं। जैसे कि अभी तो हमने कहा था, देखो लाला, अभी हमने कहा था कि ही, चलो दूसरा लिख दे रहे, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। ठीक, तो देखो इसको जो सेड टू है ना, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब लाला। बस आप ये जानो कि इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, मतलब कि जो रिपोर्ट दे रहा है, रिपोर्ट देने वाला वर्ब। ठीक, अभी तो एम है तो इसको नहीं रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। ठीक, इसी को रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, सेड टू को। ठीक, अच्छा, ये रिपोर्टिंग वर्ब का हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट? ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। और इसको यहाँ तक रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। फिलहाल इसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। और ये जो ब्रैकेट के अंदर है, या सॉरी इन्वर्टेड कामा के अंदर है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते लाला? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, इतना समझ आ गया बाबू? ठीक है, अब हम आपको पहला नियम बता रहे हैं असर्टिव सेंटेंस के लिए। और इतना बस समझना कि इसको सब्जेक्ट कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, सेड टू या जो भी है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर है वो है रिपोर्टेड स्पीच। अब हम असर्टिव सेंटेंस के लिए नियम बता रहे हैं। फॉर असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस के लिए। ठीक, अब देखो यहाँ पे कुछ लिख दे रहे कि असर्टिव सेंटेंस के, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस के वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते समय निम्न परिवर्तन करते हैं। बस हम इसे लिख दे रहे हैं, निम्न परिवर्तन करते हैं। बहुत आराम से आप छोटा छोटा लिखेंगे ना, परिवर्तन करते हैं, बहुत आराम से लिखेंगे, अलग अलग टॉपिक, उसको बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है हमारा? पहले क्या परिवर्तन करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। अब रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे परिवर्तन होता है? देखो, रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव। ठीक, देखो जैसे कि अगर से टू है तो से टू को टेल में बदलते हैं। किसमें बाबू? टेल में बदलते हैं। ठीक, सेट, अगर मान लो सेज टू है, सेज टू है तो सेज टू को टेल्स में बदलते हैं। ठीक है, सेज टू किस में बदलते हैं? टेल्स में बदलते हैं। ठीक, अब हम नहीं लिखेंगे बार बार सेज टू, है ना। उसके बाद सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। किसमें? टोल्ड में। अच्छा, इतना हो गया। लेकिन अगर सैड है तो उसको नहीं बदलेंगे, उसको सैड ही लिखेंगे। और से है तो भी उसको भी नहीं बदलेंगे, उसको से ही लिखेंगे। इतना समझ आ रहा? ये था हमारा असर्टिव बनाने के लिए पहला बदलाव। क्या क्या करें देखोगे? पहले देखो इसमें ये करें बाबू, देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ सामान्य नियम। पहला ये था, जैसे कि हम पहचान कर रहे हैं, ही सेड टू मी आई एम ए डॉक्टर। तो जो ही है वो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, सेड टू मी ये रिपोर्टिंग वर्ब है, आई एम ए डॉक्टर ये है रिपोर्टेड स्पीच। उसके बाद पहला नियम ये लाला कि फॉर असर्टिव सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के लिए रूल। तो असर्टिव सेंटेंस वाक्यों को इनडायरेक्ट बनाते
के निम्नलिखित नियम हैं। पहला नियम क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव। रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलता है? जैसे कि से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में, सेड को सैड में ही और से को से में ही बदलते। अगर सेज है लाला ना, सेज, तो उसको भी सेज ही रखते हैं। ठीक, बाय द वे अब देखना, सेज को तो सेज ही रखेंगे, अगर कहीं इत्तेफाक से टेल ही लिखा है तो उसको भी टेल में ही रहने देंगे, अगर टोल्ड ही लिखा है तो उसको टोल्ड ही रहने देंगे। इतना काम कर लेंगे आप लोग। ठीक, अब दूसरा बदलाव क्या है कि जो देखेंगे, दूसरा बदलाव क्या था लाला कि हम क्या किए थे कि कामा इन्वर्टेड कामा हटा देते ना, इधर देखो, इधर दूसरा बदलाव, कामा इन्वर्टेड कामा हटा दिए थे, तो अब हम कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने का नियम बताने जा रहे हैं। ठीक, तो बंद कर दो। देखो दूसरा नियम बता रहे हैं, स्टार्ट है, 1 मिनट स्टार्ट करो। कामा तथा इन्वर्टेड कामास को हटाकर डैट लिखते हैं। अच्छा देखो, डैट कब लिखते हैं? असर्टिव सेंटेंस में। कब? असर्टिव सेंटेंस में ये केस है कि डैट लिखते हैं। ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामास को हटाकर डैट लिखते हैं। ठीक, किस केस में? असर्टिव सेंटेंस में लिख देते हैं। ठीक, अच्छा थर्ड रूल क्या कह रहा है बाबू? थर्ड रूल ये कह रहा है, अब देखो कामा कामा को हटाकर हम बदल दिए, उसके बाद जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच बच रहा है उसमें बदलाव कर रहे हैं। किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में, इसमें भी कई बदलाव करते हैं, तो हम लिख दे रहे हैं 3 बदलाव वैसे करते हैं, लेकिन हम लिख दे रहे हैं तीनों के नाम, है ना। निम्नलिखित 3 परिवर्तन यानी कि बदलाव करते हैं। अब वो 3 कौन कौन से हैं तो उसको बताने से अच्छा मैं डायरेक्ट लिखते ही जा रहा हूँ। पहला ये है प्रोनाउन में बदलाव। किसमें बाबू? प्रोनाउन में बदलाव। प्रोनाउन में कैसे बदलते हैं? देखो, अगर रिपोर्टेड, अगर देखो बता रहा हूँ, अगर रिपोर्टेड स्पीच में चलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को सब्जेक्ट, किसके? सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। ठीक, बदल देते हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आता है तो उसको सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। ठीक, इतना समझ आ रहा बा? अच्छा, दूसरा टॉपिक ये तो हो गया पहला, इसमें दूसरा ये है कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन को, ठीक, ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार बदल देते हैं। ठीक, के अनुसार बदल देते हैं। तीसरा टॉपिक है थर्ड पर्सन, यानी कि जो भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन आता है, थर्ड पर्सन, अभी ये हम आपको बता रहे हैं कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं, है ना। थर्ड पर्सन प्रोनाउन को नो चेंजिंग, इसमें बदलाव ही नहीं करते हैं। ठीक, ये था आपका प्रोनाउन में बदलाव। ठीक है, एक टॉपिक इसको और भी ऐसे लिखते, देखो 1 2 3 सन, क्या चीज? फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार, और थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग। थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग, उसको नहीं बदलते हैं। ठीक, अब लाला इतना समझ आ गया? देखो फिर से देखो, जूम आउट कर रहे हैं। ये था हमारा आज कामा, इन्वर्टेड कामास को हटाकर डैट लिखते हैं। ठीक, अब देखो इसमें तीसरा मतलब ये था कि रिपोर्टेड स्पीच में निम्नलिखित 3 परिवर्तन करते हैं। पहला प्रोनाउन बदलाव, तो फर्स्ट को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड को ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड में नो चेंजिंग। ये अभी तक चल रहा था। ठीक, चलो अब हम आपको बता रहे हैं लाला कि ये पर्सनल प्रोनाउन क्या है। ठीक है बाबू, पर्सनल प्रोनाउन क्या है। ठीक, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है। ठीक है, अब पर्सनल प्रोनाउन में हम सीधे सीधे सारी चीज़ें बता दे रहे हैं। देखो इस साइड में हम सिंगुलर लिख देंगे,
और इस साइड में हम प्लूरल लिख देंगे, और इस साइड में हम उसका पर्सन लिख देंगे कि फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, यहाँ पे सेकंड पर्सन, यहाँ पे थर्ड पर्सन। यहाँ पे उसका केस भी लिख दे रहे हैं, मतलब कि ये नॉमिनेटिव केस पहला होता है। नॉमिनेटिव मतलब होता है सब्जेक्टिव। दूसरा पॉजेसिव केस होता है। पॉजेसिव मतलब कि जो अधिकार बताता है, अभी बता रहे हैं क्या होता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि जो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, ठीक। ये हो गए इसके केस। इसमें भी नॉमिनेटिव केस, दूसरा पॉजेसिव केस, तीसरा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। पॉजेसिव सही से लिख दे रहे हैं, है ना, डबल एस रहेगा बस। अब देखो जैसे इसमें क्या होता है इससे है कि इसे आई, माई, मी, इसका प्लूरल होगा वी, आवर, अस। ओ सही करना पड़ेगा। और सेकंड पर्सन में यू, योर, यू, प्लूरल भी होता है यू, योर, यू। थर्ड पर्सन में देखो ही का देखो अधिकार हिज, जैसे बोलते हैं उसकी किताब तो हिज बुक, हिम। ये पॉजेसिव मतलब होता है अधिकार वाला, और ये हिम ऑब्जेक्ट के केस में ही का हिम लिखते हैं ना, वही। तो ये होता है दे, देयर, देम। और ये अगर सी है तो सी, हर, हर। इट है लाला तो इट, इट्स, इट। और ये सब वही रहता है, ठीक। ये हो गया हमारा प्रोनाउन, ठीक। देखो ये हम आपको बता रहे थे कि पर्सनल प्रोनाउंस, जैसे उसमें देखो कुछ सिंगुलर होते हैं, कुछ प्लूरल होते हैं। और ये पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में देखो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या होता है, आई, माई, मी। आई मतलब मेरा, माई मतलब सॉरी आई मतलब मैं, माई मतलब मेरा, मी मतलब मुझे। वी, आवर, अस इसका, आई का प्लूरल वी, हाँ, माई का प्लूरल आवर, मी का अस, ठीक। उसके बाद यू, योर, यू, ये सेकंड पर्सन, यू, योर, यू। फिर इसका प्लूरल है यू, योर, यू, ठीक। इसका प्लूरल है यू, हिम। तो ही का पॉजेसिव हिज, ऑब्जेक्टिव हिम। सी, हर, हर, तो सी का पॉजेसिव हर, ऑब्जेक्टिव हर। इट का इट्स, इट। इसका प्लूरल दे, देयर, देम, दे, देयर, देम। बस अब इसको तो पढ़े वढ़े ना आप स्टार्ट करो। देखो बी टॉपिक हमारा है लाला कि निकटवाचक शब्दों को, निकटवाचक शब्दों को दूरवाचक शब्दों में बदलना। देखो निकटवाचक शब्दों को दूरवाचक में बदल दिया जाता है, ठीक। कैसे बदलते हैं देखो, जैसे कि दिस है तो दिस को डैट में, ठीक। दीज को दोज में, नाउ को देन में, टुडे को डैट डे में। ऐसे बदल देते हैं बाबू उसमें। अभी आपको तुरंत समझ में आ गया, जैसे एग्जांपल देखोगे ना, सही बता रहा हूँ, तुरंत जान जाओगे। जैसे एग्जांपल देखो, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, एस्टरडे को द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे में। उसके बाद जैसे टू नाइट आ गया, टू नाइट को डेट नाइट में, डेट नाइट में। जस्ट आ जाए, जस्ट को दिन में, ठीक। कम आ जाए, कम को गो में, हेयर को देयर में, ठीक। THER, ठीक। अच्छा जैसे मान लो आ गया लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, बस वही प्रीवियस, जहाँ लास्ट आएगा वहीं प्रीवियस आ जाएगा। लास्ट ईयर तो प्रीवियस ईयर, लास्ट नाइट तो प्रीवियस नाइट, लास्ट डे तो प्रीवियस डे, ठीक। हेंस को देंस में, एगो को बिफोर में। अच्छा लाला अगर लास्ट वीक आता है तो प्रीवियस वीक, ठीक। ये था आपका निकटवाचक शब्दों को दूरवाचक शब्दों में बदलाव, जैसे कि दिस को डैट में, दीज को दूज में, नाउ को देन में, टुडे को डैट डे में, ठीक। टुडे को डैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, एस्टरडे को प्रीवियस डे में, टू नाइट को डैट नाइट में, और जस्ट को देन में, ठीक।
ठीक। नाउ को भी देन में बदलते हैं, कम को गो में, एयर को देयर में, लास्ट नाइट को प्रीवियस नाइट, हेंस को देंस में। एक चीज़ और होता है, नाउ को हम देन में ही बदलते हैं, ठीक है। आज सुनला, ठीक। अब नेक्स्ट में देखो, अब एक बदलाव और है उसमें हम बता रहे हैं, ठीक है। अब हमारा थर्ड टॉपिक है टेंस में बदलाव। इसमें टेंस में बदलाव और नीचे लाओ, बदलाव, टेंस में बदलाव, ठीक। तो जैसे इसमें तो कुछ लिख दे रहे हैं हम, है ना। देखो टेंस में बदलाव तभी होता है कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब था निलाना, अगर वो पास्ट में है, यानी कि सैड है या सैड टू है, तो ही टेंस बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। अगर जो सैड टू नहीं से होता, सेज होता, जैसे कि जो यही था ना, अभी देखो यही जो अभी टॉपिक था हमारा, ये चल रहा था ये टॉपिक, कि अगर ये देखो इधर इधर इधर, ये अगर ये सैड है या सैड टू है तो ही टेंस बदलेगा। बाकी अगर सेज टू है, सेड टू है, से है, सेज है, तो टेंस नहीं बदलेगा। ये चीज़ बता रहे थे, ठीक। तो देखो टेंस का बदलते, देखो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी बदलेगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। पास्ट में इन द सेंस या तो सैड हो या तो सैड टू हो, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक देख लो, अगर यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं है, ठीक। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस नहीं बदलेगा, ठीक। तो टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। अब टेंस में बदलाव हम लिख रहे हैं, यानी कि टेंस में बदलाव कैसे करते हैं, ठीक। तो देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। और ऊपर लो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं, ठीक। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते, ठीक। एक चीज़ और लाला, बहुत ध्यान से देखना बाबू, बहुत सारे बच्चों को ये भूल चुके होते हैं कि टेंस का वर्ब क्या है या टेंस में कौन सा मेन वर्ब है, क्योंकि हमको वर्ब ही बदलना है और मेन वर्ब ही बदलना है ना। तो हम इसका नीचे जो है इसका वर्ब मेन वर्ब लिख दे रहे हैं, ठीक है। पकड़ो इसको, देखो जैसे कि ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो इसका जो है हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है, और इसका मेन वर्ब या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस ऑब्लिक यस रहता है, ठीक। ये हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। और पास्ट इंडिफिनिट क्या होता है, या तो ये इसका हेल्पिंग वर्ब डिड होता है और इसका मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। ये है इसकी पहचान, मतलब इससे आप इसको पहचान लोगे कि हाँ ये पास्ट इंडिफिनिट है, ठीक।
इस तरह को। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है, इसका हेल्पिंग होता है इज, एम, आर, इसके साथ में वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है। ठीक, पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है, वाज या वेयर, इसके साथ में वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। ठीक, आज समझ ला, देखो इतना समझ में आ गया। देखो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए वाज वेयर वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, ऐसे पहचान लेंगे मतलब हम। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होती है, इसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है। और इसको पास्ट होता है, यानी कि इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, इसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसमें हैज या हैव के साथ बीन लग के वर्ब का एनजी फॉर्म आता है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है कि इसमें हैड हो जाता है, वही हैड, बीन और वर्ब का एनजी फॉर्म। पास्ट इंडिफिनिट क्या होता है लाला, ठीक, पास्ट इंडिफिनिट अभी तो देखे थे, डिड होता है और वर्ब का सेकंड फॉर्म या तो होता है या तो दोनों में से एक होगा। अगर डिड है तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक, या तो डिड होगा या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। ठीक है, डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा या तो सेकंड फॉर्म होगा। इसको बदलते हैं पास्ट में, यानी कि पास्ट और ऊपर लिखे ही हैं कि हैड हो जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस है, जैसे कि अभी ऊपर लिखे थे वाज या वेयर, या इसके साथ में वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इसको पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, यानी कि हैड लगा देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और प्लस बीन लगा देते हैं, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। ठीक, इतना आगे समझ में, यानी कि जितने भी प्रेजेंट हैं उन सबको पास्ट में, जितने भी प्रेजेंट हैं उन सबको उसी के पास्ट में, जितना अगर पास्ट इंडिफिनिट आता है तो उसको पास्ट परफेक्ट में, अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। ये था हमारा टेंस के में बदलाव। ठीक, अभी थोड़ा सा और है लाला। ठीक है, देखो अभी तक तो इतना हो गया, लेकिन नेक्स्ट अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस ही आ जाता है तो उसमें नो चेंजिंग। ठीक, और अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज आता है, इसको हम पहले बता चुके हैं कि इसका हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या होगा, इसमें भी नो चेंजिंग। ठीक, अच्छा अब फ्यूचर का क्या प्लान है लाला, देखो फ्यूचर के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें हैं उसको हम बता दे रहे हैं। ठीक, फ्यूचर टेंस के लिए फॉर फ्यूचर टेंस, इसके लिए क्या होता है, पहली बात ये कि जितने भी फ्यूचर में अगर बाय द वे विल आता है या सेल आता है तो इनको हम वुड या शुड में बदल देंगे। दूसरा टॉपिक, अगर मे आ जाए तो फ्यूचर में नहीं, बाय द वे फ्यूचर में इतना होता है कि विल को वुड में, सेल को शुड में, बस इतना। मे को माइट में, ये अलग से है, मे को माइट में, तीसरा मान लो कैन आ गया तो उसको कुड में, इस तरह से हम बदल देते हैं। ठीक, अच्छा देखो आप लोग क्या क्या पढ़े, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर रिपोर्टिंग वर्ब जैसे कि से टू को टेल में, सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, कामा कामा को हटाकर डेट लिख देते हैं, फिर अगर पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब है तो टेंस बदल देते हैं। अब उसके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर 3 बदलाव करेंगे, पहले प्रोनाउन में बदलाव, टेंस में बदलाव, फिर निकटवाचक शब्दों में बदलाव। जैसे कि अब हम यहाँ पे एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा जो चीज़ वीडियो है। अगर आपको इतना चीज़ नहीं समझ में आया है उसको फिर से बैक जाकर देख लो एक बार। ठीक, क्योंकि अब हम अपना एग्जांपल कर रहे हैं, यहाँ से आपको समझ में आने लगेगा 110%। पहला ये है कि जैसे कि ही सेड, वह कहा, ही राइट्स ए लेटर, देखो कह रहा है ही सेड वह कहा, ही राइट्स ए लेटर कि वह एक पत्र लिखता है। तो हम पहले इसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में बदलने के लिए ही को ही लिखेंगे, सेड को नहीं बदलेंगे, सेड लिखेंगे, बताए थे ना। कामा कामा को हटाकर डैट लिखेंगे, याद को लाला, देखो कामा कामा को हटाकर, देखो ये कामा कामा को हटाकर डैट लिखते हैं, अभी बताए थे। ठीक, वही चीज़। और फिर अब इसमें 3 बदलाव करते हैं, पहले ही प्रोनाउन आ गया है, इसको बदलेंगे। तो ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, देख लो ही कौन सा पर्सन है, देखो ही थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन है ना ही। तो अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन को आप लिखे थे कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन में नो चेंजिंग, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में नो चेंजिंग, तो ही को अब नहीं बदलेंगे, हम ही लिखेंगे, ही लिखेंगे। उसके बाद ये राइट्स है ना, देखो राइट्स अभी बताए थे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा होता है। देखो प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा होता है ना। तो वही चीज़ वर्ब का देखो, वर्ब राइट है, वर्ब मतलब लिखना, तो उसमें एस लगा है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको पास्ट बनाने के लिए उसको सेकंड फॉर्म कर देंगे, हो जाएगा रॉट। क्या हो जाएगा? रॉट ए लेटर। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। ठीक लाला, आगे समझ में? इस तरह से हमारा इनडायरेक्ट बन गया। ठीक, देखो जैसे कि ही साइड, उसने कहा ही राइट से लेटर के बाद पत्र लिखता है, तो देखो ही को ही लिख दिए, साइड को साइड लिख दिए, कामा कामा को हटा के डैट लिखे। अब ये ही को बदलना था तो थर्ड पर्सन था, तो नो चेंजिंग। राइट साइड फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म ए लेटर। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, जैसे कि बाय द वे अगर इस तरह से कोई एग्जाम्पल हो कि दूसरा एग्जाम्पल ये है कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा कामा में ही इज रॉन्ग, वो गलत है। तो देखो, तो राम को तो राम में लिखेंगे, राम सेड टू किसमें बदलेंगे? टोल्ड में। अभी बताए थे सेड टू किसमें बदलेंगे? टोल्ड में। और मी को नहीं बदलेंगे, ये तो इधर ही रहेगा। कामा को हटा के डैट लिखेंगे और रिपोर्टेड स्पीच में 3 बदलाव करेंगे। कितने? 3। तो अगर ही है यानी कि थर्ड पर्सन है तो नो चेंजिंग, इसको ही रहने देंगे और इसको वाज बना देंगे, पास्ट कर देंगे, और रॉन्ग को रॉन्ग ही रहने देंगे। ठीक, आगे समझ डाला बस। अब देखो तीसरा टॉपिक ये हमारा आ रहा है, जैसे कि मान लो कि माई, ये तीसरा एग्जांपल डाला कि माई फादर सेज मी, मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं, ठीक। मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। तो देखो अब क्या लाला, देखो माई फादर, तो माई फादर को माई फादर ही रहने देंगे जब इंडायरेक्ट बदलेंगे। ठीक, ये इंडायरेक्ट नरेशन है। तो सेस को सेस ही रहने देंगे, कहते हैं। मी मुझसे, कामा को हटाकर डैट लिखेंगे। अब देखो मोहन थर्ड पर्सन है ना, तो नहीं बदलेंगे, तो मोहन हो जाएगा मोहन। अब इसको वास बदलेंगे, लेकिन ध्यान दो यहाँ पर बच्चों, सेज लगा है ना कि सैड लगा है। सेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि ये प्रेजेंट है, तो इसमें हम टेंस नहीं बदल सकते हैं, तो इज को वास में नहीं चेंज करेंगे। ये हमारा रहेगा मोहन इज ए गुड बॉय। ठीक, जैसे अगर कह दिया जाए कि चौथा एग्जांपल मान लो कि सी से बिल, कि वो कहेगी आई विल विन द प्राइज, वो कहेगी कि मैं आई विल विन द प्राइज, कि मैं पुरस्कार जीत लूंगी, वो कहेगी। तो देखो इसका नरेशन क्या बोलेंगे? सी, तो से विल ना, अब किससे कहेगी? नहीं कहेगी, लेकिन तो सी से विल को नहीं चेंज करेंगे। अब देखो ये फ्यूचर टेंस लाला ना कि पास्ट है, तो फिर से हम टेंस को नहीं बदलेंगे। मेरे कहने का ये मतलब था कि अगर ये प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, तो टेंस नहीं बदलेगा। तो सी से विल। अब कामा टू कामा को हटा के डैट लिखेंगे। आई, देखो आई फर्स्ट पर्सन है ना, तो आप क्या पढ़े थे? 1 2 3 सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार बदल देंगे। तो और केस इसी का रहेगा, केस मतलब जैसे नॉमिनेटिव केस था ना, तो वो इसी का रहेगा। तो आई, देखो आई तो है फर्स्ट पर्सन, तो अब सब्जेक्ट के नंबर पर्सन, तो सी का क्या क्या होता है? देखो तो सी का होता है कि सी हर, तो देखो इसमें सब्जेक्टिव केस में क्या है? नॉमिनेटिव केस में सी तो है, तो आई बदलेगा सी के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, देखो सी के केस, आई को सी बनना है, चाहे वो सी बने, चाहे हर बने, तो लेकिन अब ये जो आई है ये सब्जेक्ट के स्थान पे है ना, तो अब इसमें सी हर में सब्जेक्ट के स्थान पे सी रहेगा, पॉजेसिव में हर रहेगा, ऑब्जेक्टिव में भी हर रहेगा, तो इसलिए आई किस में बदलेगा? सी में बदलेगा, क्योंकि आई सब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा सी। ठीक, अब विल में चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में है, तो ये हो जाएगा सी विल विन द प्राइज। ठीक, आगे समझ में ना? बस देखो अब एक एग्जांपल और दे रहे बाबू, 5वां एग्जांपल है ना, ये एग्जांपल दे रहे हैं। देखो
कि शीला said to me कामा में कि he will come here tomorrow, कि वो यहाँ कल आएगा, ऐसा मुझसे शीला ने कहा। ठीक, देखो अब देखो शीला, तो शीला में नो चेंजिंग, तो शीला तो सॉरी कैपिटल में रहेगा, ये नाम है, शीला। said to को बदलेंगे टोल्ड में, टोल्ड मी, कामा को हटाकर लिखेंगे डैट। अब देखो थर्ड पर्सन है तो नहीं बदलेंगे, देखो फर्स्ट पर्सन था तब बदला था सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक, थर्ड पर्सन में नहीं बदलेंगे तो जाएगा ही। अब देखो ये पास्ट में था ना, तो इसे विल भी बनेगा, तो विल हो जाएगा वुड में, किस में हो जाएगा, वुड में, किसमें लाला, वुड। कम को गो, कम को गो, अभी बताए थे ना निकटवाद शब्द को दूरवाद शब्द, तो इसलिए कम को गो, हेयर को देयर, टुमारो को द नेक्स्ट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, ऐसे बदलेंगे। ठीक, इस तरह से आप लोग अपने एक्सरसाइज के जितने भी नरेशन हैं डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम होगा उसको आप लोग लिखकर कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। ठीक, उसमें हम देखेंगे, जिसको जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्यूशन भी भेज देंगे, और इसके बाद और बहुत सारे एग्जाम्पल बताएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जा रही है। ठीक है, इतना आप लोग 2-3 बार देखो, रिवाइज करो, याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मज़ेदार एग्जाम्पल हैं। मेरा अंदाज़ा है कि आप लोग समझ गए होंगे, और जहाँ भी प्रॉब्लम होगी उसको कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। हाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे एक्सरसाइज लगाने के लिए। दैट्स ऑल।